हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो गर्मियां शुरू होते ही मैं अपने घर में तैयारी कर लेती हूं। इसकी वजह से मेरा काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगेगी, पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी तैयारी मैं करती हूँ। गर्मी आते ही सबसे पहला मेरा काम होता है, जो ठंडी के कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़े होते हैं, जो भी जैकेट स्वेटर्स होते हैं, उन्हें मैं धो के अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के उन्हें मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर से ठंडी के मौसम में ही इसका यूज़ होगा। तो वार्डरोब से इन सभी चीज़ों को हटा देती हूँ और वहाँ की जगह खाली हो जाती है, जहाँ पर फिर हम समर के कपड़े रखने के लिए उस जगह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी जैकेट्स हुए, जो भी स्वेटर हुए, जो भी शॉल हुए, सभी को इस तरह से धो के उसे सुखा के अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। और स्टोर करते समय मैं ध्यान देती हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में ये नैपथलिन बॉल को इसमें डाल के रखती हूँ। इस तरह से जब हम नैपथलिन बॉल को कपड़ों के साथ रखते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है और उसमें से कॉकरोच ये सब कुछ भी जाने का चांस नहीं होता है। और यहाँ पे नैपथलिन बॉल को मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में रखती हूँ, क्योंकि उसके दाग धब्बे नहीं तो हमारे कपड़ों में लग जाएंगे। तो इस तरह से मैं उसे टिश्यू पेपर में करके उसे रखती हूँ। उसी के साथ जो भी हमारे मोटे वाले ब्लैंकेट होते हैं, जो विंटर में यूज़ होते हैं, उन्हें भी मैं हटा देती हूँ, उन्हें भी अच्छे से वॉश करके और इस तरह से उनके जो भी कवर होते हैं उसमें मैं इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। और जहाँ भी आप रखते हो वहाँ पे इन सब ऊनी कपड़ों को और ब्लैंकेट्स को रख दें। गर्मियाँ आते ही आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम के कर्टन्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है, पतला है उसका कपड़ा। और इस तरह से वो होने की वजह से बाहर की धूप जो होती है वो अंदर आती रहती है और काफ़ी सारा उजाला रहता है, जिसकी वजह से रूम का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक गर्म सा होने लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मोटे कर्टन्स तो नहीं हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पुराने कर्टन्स हैं उन्हें ही मैं यूज़ करती हूँ। पुराने कर्टन्स भी इसी मटेरियल में हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और पतले भी नहीं है। तो इस तरह के जो पुराने कर्टन्स है उसका ही मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैं जो मेरे लगे हुए कर्टन्स है उन्हीं के साथ इसे मैं डबल करके इस तरह से दोनों पुराने और नए कर्टन्स को एक साथ पकड़ के और दोनों के रिंग को एक साथ ही इस तरह से पाइप में डालते जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डाल लेने के बाद जब इसे हम फिर से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये एकदम मोटा हो जाता है कर्टन, और उसमें से बिल्कुल रोशनी पास नहीं होती है। नहीं तो रोशनी पास होने की वजह से हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अजीब सी एक गर्मी होने लगती है और काफ़ी सारा उजाला हो जाता है बेडरूम में। अगर हम दिन में कुछ आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आते हैं तो एक चिड़चिड़ाहटपन होता है। तो इसलिए मैं इस तरह से कर्टन को डबल करके लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डार्क हमारा रूम हो जाता है और एक टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो इस तरह से मैं कर्टन को चेंज करके, मतलब डबल करके इस तरह से लगा देती हूँ गर्मी के पहले। आप देख सकते हैं कि पहले के कर्टन से कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी और जब हम इस तरह से डबल कर्टन लगा दिए तो बिल्कुल ही बाहर का धूप घर के अंदर नहीं आ रहा है। गर्मियाँ आते ही हमारे घर में एसी का भी काम लगने लगता है, एसी का भी खूब यूज़ होने लगता है। तो यहाँ पे मेरा अगला काम यही रहता है कि गर्मियाँ शुरू होते ही एसी की भी सफाई करती हूँ, क्योंकि साल भर एसी हमारा बंद रहता है तो काफ़ी सारा अंदर की तरफ इसमें धूल मिट्टी झाले जमा हो जाते हैं। तो इसके भी मैं इस तरह से जो ऊपर का सेक्शन है उसे निकाल के उसकी जो अंदर की तरफ जाली होती है, दोनों चीज़ों को निकाल के और अच्छे से उसे मैं अच्छे से सर्फ डाल के, पानी डाल के इसे क्लीन करती हूँ। और इस तरह से क्लीन करने पे फिर जब हम एसी का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडक आती है, कूलिंग अच्छे से होती है। तो इस तरह से ये भी मेरा एक काम रहता है कि समर आने के पहले इनकी भी, एसी के नेट की और आगे पीछे की पूरी मैं क्लीनिंग और सफाई करती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. इनमें मैं लाइट कलर के बेडशीट लगाना पसंद करती हूँ, लाइट कलर के और कॉटन के बेडशीट लगाना पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से हमारे रूम में एक स्मूदिंग रहती है, आँखों को ठंडक पहुँचती है, क्योंकि बाहर का मौसम वैसे ही चिड़चिड़ा रहता है। तो जब हम अपने रूम में आए तो हमें एक रिलैक्स ही लगे, रिलैक्स फीलिंग हो, तो इसलिए मैं इस तरह से लाइट कलर के ही बेडशीट लगाना पसंद करती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं इस तरह
से पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं जो थोड़ी ठंडक देते हैं, उस तरह के ब्लैंकेट का यूज़ करती हूँ गर्मियों में। गर्मियाँ आने पे हमें नींबू का बहुत यूज़ होता है। हमारे किचन में नींबू शरबत हुआ या नींबू का बहुत सारे यूज़ होते हैं और काफ़ी महंगे हो जाते हैं गर्मियों में नींबू। और अक्सर जब हमें नींबू की ज़रूरत होती है तो नींबू हमारे घर में अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जब इस तरह से थोड़ा नींबू नॉर्मल रेट में रहता है, मिड सीज़न गर्मी में तो बहुत ही महंगे हो जाते हैं नींबू, तो पहले ही मैं इस तरह से नींबू काफ़ी सारा लेके और उसके रस को इस तरह से निकाल लेती हूँ। और रस को इस तरह से निकाल के फिर इस तरह के जो सिलिकॉन के इस तरह के ये सेक्शन आते हैं, ट्रे आते हैं, उसमें मैं इस नींबू के रस को इस तरह से स्टोर करके इसका आइस क्यूब बना लेती हूँ। इस तरह से जब आइस क्यूब हम बना के रख लेते हैं तो जब भी हमें कुछ नींबू शरबत बनाना हो या नींबू का कहीं यूज़ हो तो हम इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो वैसे नींबू इतने महंगे भी हो जाते हैं और प्लस हमें फिर सोचना पड़ता है कोई हमारे घर में आ जाए और नींबू नहीं रहते हैं या बहुत महंगे हो जाते हैं, तब हमें ख़रीदने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो इस तरह से मैं नींबू को पहले से ही स्टोर करके उसके नींबू के रस को मैं इस तरह से क्यूब बना के रख लेती हूँ। तो जब भी क्यूब इस तरह से फ्रिज में पड़े रहते हैं तो जब भी मेरे बेटे को ज़रूरत होता है तो वो भी खुद से अपना नींबू शरबत बना लेता है। तो इस तरह से मैं इसकी भी तैयारी करके पहले से रख लेती हूँ। गर्मियों में मैं इस तरह से शक्कर और पानी की चाशनी भी बना के रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में हमें कुछ ना कुछ ठंडा पीने का ज़रूरत पड़ता रहता है। नींबू शरबत हुआ या कुछ भी ऑरेंज शरबत हुआ तो उसमें शक्कर की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जब हमें तुरंत ज़रूरत होती है तो शक्कर को घोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है घोल के देने में। तो मैं इस तरह से शक्कर की चाशनी भी बना के रख देती हूँ। इस तरह से पानी में शक्कर डाल के अच्छे से इसे कुक कर लेती हूँ। थोड़ा जब बॉईल होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है, फिर इसे मैं बंद करके इसे ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करके इस तरह के कांच के बोतल में करके मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी हमें नींबू शरबत बनाना हो तो झटपट इसे मैं बना लेती हूँ। इस तरह से सिर्फ पानी डालें ग्लास में और 2 चम्मच ये चाशनी डाल दें और उसी के साथ जो मैंने नींबू का क्यूब बनाया है वो डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से मेरा नींबू शरबत तैयार हो जाता है। और इस तरह से जब हम ये सब चीज़ें रेडी करके रखते हैं तो हमारे घर में कोई भी मेहमान आ जाए या हमें खुद ही कभी नींबू शरबत पीने का दिल हो जाए तो फटाफट इसे हम बना के रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम हमें इसमें देना नहीं पड़ता है। गर्मियों में मैं इस तरह से फ्रेश और ड्राई पुदीना ज़रूर घर में रखती हूँ। इस तरह के फ्रेश पुदीने को रखते हैं जब भी हमें रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाना हो या पुलाव बनाना हो, रायता बनाना हो तो उसमें यूज़ होता है। तो इसलिए मैं इस तरह से फ्रेश पुदीना को इस तरह से स्टोर करके ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ। और उसी के साथ फिर पुदीने की मैं इस तरह से चटनी बना के भी रखती हूँ, क्योंकि इसे हमें यूज़ करना होता है कभी चटनी को सलाद में या इस तरह सैंडविच बनाने में। तो इस तरह से मैं पुदीने की चटनी बना के भी इसे स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह से जब हम ये सब चीज़ें पहले से करके रखते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो झटपट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से पुदीने को भी ड्राई करके रखती हूँ। अगर आप पुदीने को 2 दिन इस तरह से थाली में ही डाल के आप छाँव में ही रख दें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पाउडर बन जाता है, ड्राई हो जाता है। और ये पाउडर का हम यूज़ कर सकते हैं रायते में, छाछ में या कोई भी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के पाउडर का यूज़ होता है, क्योंकि इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। और गर्मियों में पुदीने का यूज़ करना भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से मैं शक्कर का पाउडर भी बना के रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जलजीरा पीना सबको बहुत पसंद होता है। तो उसके लिए जब हम शक्कर को मेल्ट करते बैठते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर इस तरह से हम शक्कर पाउडर बना के स्टोर करके रखें तो बहुत ही जल्दी ये पानी में घुल जाता है और फटाफट हमारा ड्रिंक तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं ये शक्कर का भी पाउडर बना के इसे स्टोर करती हूँ। उसी के साथ जलजीरा का भी मैं प्रीमिक्स बना के रख देती हूँ। 2 मिनट में ही बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसे बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कोई भी एक आप कटोरी ले लें, फिर उसमें ऐड करती हूँ 2 चम्मच ये भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच चाट मसाला और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। तो रेडी है हमारा जलजीरा पाउडर। बहुत ही झटपट बन जाता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और जब भी आपको जलजीरा पीना हो तो आप इसे ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में डाल के मिक्स करें और साथ ही थोड़ा सा नींबू रस डाल दें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। समर के पहले मैं इस तरह से कुछ तैयारी करके रखती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है।
सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।